जियोग्राफिक। जियोग्राफी का समझ आ रही है ना जो बोल रहा हूँ? जियोग्राफी का मतलब क्या था? जोग्राफियाई लिहाज से, ठीक है, एरिया वाइज। अब यहाँ पे अगर मेरी ये कंपेन सिटी वाइज भी ले सकता हूँ, कंट्री वाइज भी ले सकता हूँ, ठीक है। लिमिटेशन सेट करने के बजाय यहाँ कंट्री सेट होती है डायरेक्ट। ऐड लोकेशन लिखता हूँ, यहाँ लिखूंगा पाकिस्तान, ये सिलेक्ट, तो ये देखें मैप के ऊपर क्या हो गया, पूरा का पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। इसमें ज़्यादा जम्मू कश्मीर हमारे अंदर नहीं डालते हो। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ बैठे अब यूनाइटेड किंगडम की करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं, ठीक है, पूरा यूनाइटेड स्टेट। और अगर इसके अंदर सिर्फ लिमिटेशन लगा के, जैसे लंदन, अब लंदन एक सिटी है तो उसका भी कर सकता हूँ, ठीक है। एट अ टाइम मल्टीपल लोकेशन ले सकता हूँ, इसको कहेंगे जियोग्राफिकली एडिशन करना। इस तरह नीचे आ गया। अगर आप मैंने ऊपर सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, अब इसमें दूसरी चीज, एक हमारे पास क्या था डेमोग्राफिकली, दूसरा क्या था लैंग्वेज वाइज। अब लाजमी बात है कि यहाँ पर अगर मैंने पाकिस्तान लिया, यूनाइटेड स्टेट लिया, लंदन लिया और वन मोर के अंदर मैंने ले लिया सऊदी अरेबिया, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अरबिक लैंग्वेज और ऐड करते हैं। इसमें आएगा इंग्लिश और एक ले लेंगे उर्दू। ये तीन पोर्शन के अंदर हमारा एक पोर्शन आ जाएगा। अब इसके अंदर उसमें क्या होता था कि हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस और अमाउंट्स को सेलेक्ट करते थे। यहाँ पर एक चीज डिफर कर जाती है, इधर हर एक कीवर्ड का अपना जाती रेट है, यानी कि आपको सर्चिंग पे तो पैसे पड़ ही नहीं रहे, कोई बंदा क्लिक करेगा तो रेट पड़ेगा, और इसको बोला जाता है नॉर्मली हमारे पास CPV, एवरेज कॉस्ट पर व्यू। अब इसमें वो बता रहा है कि आपको इस वाले सिनेरियो, जो हमने पिछला सारा सिनेरियो रखा है, ठीक है, जिस नोयत की वीडियो रखी है, जो हमने कंसाइज एरिया रखा है, उसके मुताबिक है ना पाकिस्तानी ₹2.48 से लेके पर क्लिक 10 रुपए तक का पड़ सकता है, ठीक है। अब ये इसकी एक एस्टिमेशन है, 10 भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ये CPV रेट जो सा है कीवर्ड्स के अगेंस्ट होता है और ये वक्त के पैमाने के साथ बढ़ भी सकता है। जैसे एग्जांपल ले लें, डोनाल्ड ट्रंप का आज रेट हो सकता है ₹5 पर क्लिक का, लेकिन अगर कल डोनाल्ड ट्रंप साहब मर जाते हैं तो उसका रेट ₹15 हो जाता है। तो गूगल के ऊपर उसकी सर्चिंग का रेट ₹20 हुआ होगा, ₹15 हुआ होगा, ₹18 हुआ होगा। जैसे करेंसी वेरी कर रही होती है, जैसे ट्रैफिक वेरी कर रही होती है, इसका भी रेट बढ़ कम और ज्यादा रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आ जाता है आपका कौन से वाला काम, डेमोग्राफिक वाला, ठीक है। तो तीन ही पोर्शन मैंने आपको बताया था, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं ये वीडियो किन के लिए, आई थिंक सो ये मेल फीमेल दोनों के लिए। अच्छा, ये अक्सर बच्चों का एक ये भी सवाल होता है कि सर ये अब अगर कोई फॉर एग्जांपल होस्टिंगर की एडवर्टीजमेंट है और बच्चा कोई वीडियो देख रहा है, उसके अंदर आ रहा है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा और पैसे पड़ रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि जनाब जो आपका अकाउंट जीमेल का बना है, जो जीमेल का अकाउंट बना है, वो या तो मेल पे बना होगा या फीमेल पे बना होगा, ठीक है। अब वो अगर मेल पे बना है और मेल रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं और बच्चे ने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो उसने व्यूअर को तो एडजस्ट नहीं ना कर रहा, वो जो अकाउंट बना था, अकाउंट के टाइम पे जो एज डाली गई थी और जो जेंडर डाला गया था, वो उसके मुताबिक लोगों को दिखा रहा हो, ठीक है। तो इस सेंस में होता है। अब यहाँ पे आप जब अपना अकाउंट बनाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होती है मेल, एक होती है फीमेल और एक होता है अननोन। अननोन होता है नॉर्मली कंपनीज के लिए, जैसे आप बिजनेस रजिस्टर कर रहे हो, बस आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो वहाँ पे अननोन की ऑप्शन आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करोगे, एज, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी ऑप्शन भी होती है जहाँ पर हमने किया होता है मैरिड है, सिंगल है, और एक अकाउंट बनता है किड्स अकाउंट गूगल का, ठीक है। उसमें पेरेंटिंग का भी अकाउंट एज रिमोट अकाउंट ऐड होता है, वो शायद आपने नहीं कभी बनाया होगा, जब आपके बच्चे हो जाएंगे फिर बनाइएगा कि नॉट अ पेरेंट ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो वहाँ पर होता है कि हम चाइल्ड अकाउंट बनाते हैं, जैसे चाइल्ड यूट्यूब है, पता है ना, किड्स यूट्यूब किड्स भी है, यूट्यूब किड एक पूरा प्लेटफॉर्म है, उस पर ऐड भी नहीं आते और उसमें अडल्ट्स की चीजें भी कोई नहीं आ रही होती, तो इसलिए वो ज्यादा बच्चे यूज करते हैं। तो नॉट अ पेरेंट, तो वहां पर हमें जीमेल का अकाउंट बनाते हुए भी ऑप्शन आती है कि अगर हम एज अ पेरेंट तो इसको हम रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। अब यहाँ पर भी ये सारा आ गया, तीन चीजें। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर देख लें, अगर मैं इसको वेरी करूंगा ना चेंज, तो रेट मेरा बदलता जाता है। ये आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ठीक है, ये बदली जा रहा है ना, अननोन में डाल देते हैं 2.82 से 11 रुपए चला गया मैं, ठीक है, 2.82। इसको कम करूंगा तो रेट बढ़ता जाएगा 2.70, ठीक है। अब मैं इसको कम करता हूँ जरा 4-5 चीजों को,
ठीक है, जितना कंसाइज करूंगा ऑडियंस को रेट बढ़ता जाएगा। अब कितने का क्लिक पड़ रहा है? 26 रुपए तक भी। ये बड़ी महंगा चीज है, ये सस्ता नहीं है। गूगल बंदा कंगाल हो जाता है यूट्यूब ऐड चलाते हुए। जो कंपनियां होती हैं, जो बड़ी कंपनियां, वो इसको अफोर्ड करती हैं, छोटी कंपनियां इसको अफोर्ड नहीं करती। मैंने आज तक जिंदगी में ऐड नहीं चलाया। और बताएं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये महंगा ही इतना बढ़ जाता है। हमें सिर्फ मजबूरी होती है। 24HRS रिमूवल हमारी कंपनी है यूके की, वो इस पे चलती है, यानी कि गूगल एड्स पे चलती है। तो उसके ऊपर हम अप्रॉक्सीमेटली 1500 से लेके 3000 जो आपके पास है ना पाउंड, वो पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं। और 3000 पाउंड पता है कितना बनता है? 90,000 रुपया, ये सॉरी 1,20,000 रुपये परसेंट। इतने पैसे लग खाता है ये, इतना बुरी चीज़ है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। नेक्स्ट, लेकिन इसका क्लाइंट बहुत ज़्यादा होगा। बस लास्ट मिनट उसके बाद जाते हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंटरेस्टेड लोग कौन है, हमारी एजुकेशन वाली वीडियोस हैं जी, एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, जो भी, यानी कि 5-7 जो भी आप टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, उनमें आप सिलेक्ट करते जाओगे। जो कीवर्ड्स आपको लगता है कि फेवरेबल हैं, वो सारे आप ऐड करोगे, यहाँ पर है वो ऐड होते जाएंगे। एंड दैट्स इट। आपका एस्टिमेटेड पर वीक इतना होगा, व्यूवर्स आपको इतने मिलेंगे अगर आपका रेट इतना पड़ रहा हो। तो 14 रुपये आई थिंक सो इज वेरी बिग अमाउंट फॉर पर क्लिक, एक क्लिक के लिए। इसको यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो दैट्स इट। आप अपना यहाँ पे बजट सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बजट क्यों सेट किया जा रहा है? रेट तो बाय डिफॉल्ट पढ़ना है, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट पढ़ना है तो एक लिमिट तो होगी ना। जैसे अगर ये मोबाइल है तो मैं कहूँ 20,000 रुपये तक का मोबाइल मैं खरीद सकता हूँ, 21,000 का हो तो भाई मैं बाहर हूँ इससे। तो यहाँ पे हम अमाउंट खुद सेट करते हैं कि डेली का कितने पैसे लग जाए, और जितने क्लिक का रेट पड़ा है, आया 5 रुपये पड़ा है, 10 रुपये पड़ा है, 20 रुपये पड़ा है, उसके जितने क्लिक आ सकते हैं आ जाए, बाकी खत्म हो जाए। जैसे मैं कहूँ 1,000 रुपये में कितनी रोटी आती है? अगर 20 रुपये की एक रोटी है तो कितनी आएगी? कितनी? 20 रुपये की एक रोटी है, 1000 रुपये की कितनी आएगी? 200 आएगी। 100 रुपये में कितनी आई? 5। तो 1000 रुपये कितनी आई? तो कह रहे 50। तो 100 में कितनी आई? 5। ऐसा तो अड्डा हिसाब मैंने दिया करो पैसे। अच्छा, अब यहाँ मैं अपना बजट फॉर एग्जांपल रख देता हूँ 10,000। तो मैं 10,000 से ज्यादा की क्लिकिंग आ भी जाए तो मेरी कैंपेन वहाँ स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़े। तो ये एक लिमिटेड बजट रख सकते हैं, और इसको हम कंटिन्यू में भी एंड स्टार्टिंग 20 डेट भी रख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 26 के बाद खत्म हो जाए, या कंटिन्यूसली चलता रहे ऐड, यहाँ पे डिपेंड करता है। दैट्स इट। इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये मेरा पूरा ऐड मुझे दिखा रहा है, ठीक है, इस अमाउंट के साथ बना है। अब अगर मैं गो टू बिलिंग कर दूंगा तो मेरे पैसे पड़ जाएंगे। तो टोटल यूट्यूब 3, दोबारा रिवाइज करना जल्दी से, नमाज का टाइम है। 2 किस्म के ऐड है, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल। टोटल फॉर्मेट है 4। कौन कौन से? इन स्ट्रीम, इन डिस्प्ले, इन सर्च, इन स्लेट, 4। और टोटल टाइपिंग ऑफ ऑडियंस सिलेक्शन क्या है? 3। डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक और लैंग्वेज। यहाँ पर खत्म हो जाता है। लिंक करने का तरीका मैंने बता दिया, अकाउंट बनाने का तरीका मैंने बता दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम।